चलो आज हम लोग थ्योरम 9.5 सर्किल चैप्टर क्लास 9 का थ्योरम 9.5 को हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे। उससे पहले हम लोग ये देखना पसंद करेंगे कि यहाँ पे थ्योरम 9.5 कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल। बड़ा बात बोल दिया, देखो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल मतलब दो कॉर्ड इक्वल है किसी सर्किल का, आर इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ऐसा कहता है। लोग इसको प्रूव करेंगे कि होता है तो कैसे होता है। ठीक है, ऐसा करने से आप इसके एप्लीकेशंस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाओ। चलिए हम लोग सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और एक बड़ा सा मैंने ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लिया। इस सर्कल का एक मैंने सेंटर यहाँ पे सेंटर कंसीडर कर लेते हैं, जिसका ठीक है का नाम रख रहे हैं ओ। और बोला गया कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, हमारा दो कॉर्ड है ना वो इक्वल है, तो हमने क्या किया, एक कॉर्ड लिया ए बी जिसका नाम रख ले रहे, और एक कॉर्ड हमको लेना पड़ेगा सी डी। ठीक है, ये मैंने एक कॉर्ड लिया सी डी, ये दोनों लेंथ में सेम है, कह दिया है। तो आपको ये कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस होगा कहाँ से लेकर, सेंटर से लेकर ये डिस्टेंस, और यहाँ सेंटर से लेकर ये जो इसका डिस्टेंस, वो दोनों इक्वल होता है। मतलब इस दोनों को आपको इक्वल दिखाना पड़ेगा प्रूफ। अब आप सोचिए, मैं इसका नाम रख लेता हूँ ई, और इसका हम लोग ये दो चीज इक्वल दिखाने के लिए ना हम एक ट्रेंगल फॉर्म कर लेंगे। ट्रेंगल फॉर्म करने से मेरा ये फायदा कि दोनों ट्रेंगल को यदि हम कंग्रुएंसी दिखा देंगे तो बाई सीपीसीटी से उसके कंग्रुएंट पार्ट्स इक्वल। इसीलिए मेरा मकसद होगा कि पहले दो ट्रेंगल पहले बना लेते हैं, और उन दोनों ट्रेंगल को कंग्रुएंसी दिखा। तो ये ट्रेंगल बनाने के लिए वो इस तरह से एक कॉन्स्ट्रक्शंस का रिक्वायरमेंट हो, जो कि हम ओ से लेकर मिला देंगे। इसी प्रकार इसको भी एक ट्रेंगल बनाने के लिए हम ओ से लेकर डी तक, तो मुझे अभी दो ट्रेंगल यहाँ, इन दो ट्रेंगल को हम कंग्रुएंस। चलिए हम स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन लिखते हैं हम लोग, तो आप यहाँ पे लिखोगे गिवन। तो यह गिवन पे क्या है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर एक सर्कल है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ। साथ में ये भी दिया है बाबू कि दो कॉर्ड है जो ए बी इक्वल टू ए सी डी इक्वल है। देखिए इन दोनों कंग्रुएंसी दिखाने के लिए हमारे पास पांच ऐसे रूल्स है जिससे हम दो ट्रेंगल को कंग्रुएंसी दिखाते हैं। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे इन ट्रेंगल का ये साइड और ये साइड को यहाँ पे लेने के लिए। तो हम जानते हैं कि सेंटर से होकर किसी भी कॉर्ड पर डाला गया कोई भी लाइन सेगमेंट वो परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट कर, तो ये परपेंडिकुलर भी होता है और हमारा बाइसेक्ट भी करता है इसको, और दो इक्वल हाफ में, और इसको भी दो इक्वल हाफ। अब आप सोचिए, तो हमको बता देना होगा कि यहाँ पे इक्वल हाफ में, तो हम पहले से ही तैयारी कर लेंगे इन चीज़ों को दिखाने के लिए। तो यहीं पे हम लोग गिवन में ही लिख देने से बढ़िया रहेगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि सर हम कह सकते हैं इसको हाफ कर दिया जाए और इसको भी हाफ कर दिया जाए, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल। तो यहाँ पर आप क्यों ये तो लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर, लिख देना होगा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, टू द कॉर्ड बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट बाइसेक्ट कर देता है। तो बाइसेक्ट कर दिया मतलब दो इक्वल हाफ में डिवाइडेड कर दिया, तो ए बी का अगर हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, या तो ए पी बनेगा या तो पी बी। तो हम यहाँ पे पी बी लेंगे, इसको हाफ कर देंगे तो पी बी आ जाएगा, और सी डी को भी हाफ कर देंगे तो सी क्यू या तो क्यू डी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्यू डी। हम पहले से ही ये जुगाड़ करके रख ले रहे हैं ताकि मेरे आगे जाके ओके। नाउ अभी हम क्या करते हैं कि क्या प्रूव करना है ये बताना है। ठीक है, तो ये जो स्टेप है उसको फॉलो करते हुए हमको जाना।
टू प्रूव्ड करना है। अब इस टू प्रूव्ड के अंदर में हम क्या कर लेंगे कि बोला गया कि OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OQ दिखाना, और इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रूफ। तो हमने लिख दिया प्रूफ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल को लेने से हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे सर इन ट्रायंगल OPB एंड आप क्या ट्रायंगल ले रहे हो, ट्रायंगल ले रहे हो कि O2D। अब इसमें क्या क्या है उसको हम लोग यहाँ ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखो आपके पास OB और OD ये रेडियस है कि नहीं, और रेडियस आपस में इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि OB इक्वल टू हमारे पास OD, लेकिन आपको तो प्रॉपर रीजन देना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ये हमारा रेडियाई है, क्या बोल देंगे आप कि ये हमारा रेडियाई है। इसके अलावा अभी हम लोगों ने देखा कि PB इक्वल टू QD है, तो आप यहाँ लिख लो क्या B इक्वल टू QD, और यहाँ पे हम लिख लेंगे, रीजन देना पड़ेगा। हम लोग लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशंस, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशंस 1, और 1 इसीलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसका इक्वेशन नाम हम लोग 1 रखें, ठीक है, ताकि ऐसे प्रॉपर आपको रीजन देना नहीं पड़ेगा। अब आगे क्या करेंगे ना कि हम लोग का देखो 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, तो बोलोगे सर एंगल OPB इक्वल टू एंगल OQ और D इक्वल टू 90 डिग्री है, ये इक्वल है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि अच्छा यह ए रीजन लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा RHS है, एक हाइपोटेनस का, ये हाइपोटेनस 90 डिग्री का अपोजिट साइड बोलते हैं, 90 डिग्री का अपोजिट साइड, देखो ये तो हाइपोटेनस हो गया, और ये एक 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर भी 90 डिग्री हो गया, और एक साइड आपस में इक्वल है, ये वाला और ये वाला आपका इक्वल है, जैसे इक्वेशन 1 में। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल OPB कंग्रुएंसी ट्रायंगल्स OQD बाई किससे करोगे, बाई RHS। अब जब हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि OP इक्वल टू OQ, और ये कैसे, बाई CP/CT से, CP/CT से। ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया जो 9.5